नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी पे सुरजीत चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एडिटोरिया का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है और इसमें डेली हम दो प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में कवर कराते हैं। तो इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कवर करा चुके हैं और इस वीडियो में हम 9 और 10 ये 2 प्रैक्टिस सेट्स को कवर कराएँगे। ठीक है, तो इसमें लगभग 50 प्रैक्टिस सेट्स यानी 100 प्रैक्टिस सेट इसमें लगभग दिए हुए हैं। तो ये नवा हमारा प्रैक्टिस सेट है और हर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ स्मरणीय तथ्य रहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो वनडे एग्ज़ाम्स, सुपर टेट, एसएससी, वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला जो विकिरण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंफ्रारेड। ठीक है, और नेक्स्ट है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों है ऐसा कि अदरक तना है लेकिन जड़ नहीं है? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में बोरी एवं कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर हो गया वो हो गया असम, यानी 3 का क्या हो गया? बोरी एवं कूनो का मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 का ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ये 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था R.V.K. राव के द्वारा। अगर आप फुल फॉर्म बता सकते हैं R.V.K. राव के नाम की तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 6 का राइट ऑप्शन जो है डी है। और नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व कितना है? तो जल का अधिकतम जो घनत्व है वो है 277 के। ठीक है, यानी 7 का बी। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, एक तरफ सूची 1 दी है, दूसरी साइड सूची 2 दी हुई है और बताना है कि जो कौन सा एसिड जो है किस पदार्थ में पाया जाता है। तो देखेंगे ये लैक्टिक अम्ल ये दूध में, और एसिटिक अम्ल ये सिरका में, और सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू में, और ब्यूटराइक जो एसिड होता है ये दुर्गंधयुक्त मक्खन में। ठीक है, तो 8 का राइट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक तरफ कुछ संस्थाएं दी हुई हैं या फिर सभा, और दूसरी तरफ दिया हुआ है कि कौन उससे संबंधित थे। ठीक है, तो ये अभिनव भारत संस्था है, ये BD सावरकर से संबंधित थे, अभिनव भारत संस्था से। और ये जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इससे संबंधित है MN जोशी। और सोशलिस्ट HSRA बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इससे संबंधित है भगत सिंह। और नौजवान सभा से संबंधित है चंद्रशेखर आज़ाद। तो 9 का राइट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया सी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन जो था इसका प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ, एक मिनट, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो ये हुआ 16 अक्टूबर 1905। कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905, यानी 10 का राइट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक तरफ अभ्यारण्य दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है कि कौन सा अभ्यारण्य किस राज्य में है, लेकिन यहाँ पूछा कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये बताएंगे हम कि कौन सुमेलित नहीं है। तो चंद्रप्रभा ये वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, जयसंबंध ये वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, और करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, और नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटका में नहीं है बल्कि ये राजस्थान में है। ठीक है, तो 11 का राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ये रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले हमने HRA देखा ऊपर, और ये है HRA। इस एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी कानपुर में, ठीक है। और जबकि HRA की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो किसके कारण हम नहीं देख पाते हैं? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ये पूछा है कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो ये जो है माइकोराइजा नहीं है। और बाकी ये जो नोस्टाक, एनावीना और एजेटोबैक्टर दिए हुए हैं, ये तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो गया डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है और इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इलाहाबाद संवत की शुरुआत ये 1582 में नहीं हुई थी। इलाही संवत की शुरुआत यही इसका 16 का राइट आंसर जो है वो सी है। बाकी ये तीनों जो है सुमेलित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तरफ शासक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिया हुआ है मंदिर का निर्माण कराया है जिन्होंने, ठीक है, कि कौन से शासक ने किस मंदिर का निर्माण कराया। तो ये पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो कृष्ण प्रथम है, कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का, और राजराज प्रथम ने बृहदीश्वर मंदिर। राजराज प्रथम को राजराजेश्वर भी कहते हैं। और जबकि 17 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यही मैच नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों मैच हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय कितनी होगी? तो वास्तविक आय जो रहेगी वो अपरिवर्तित रहेगी। तो राइट ऑप्शन इसका सी हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी को पता होगा, राज्य के राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राइट ऑप्शन सी हुआ 19 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति जो होती है इसका कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो ये सदाहरित वनस्पति पाई जाती है पश्चिमी घाट में। और 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की? तो वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 21 का डी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ है? तो ये हुआ है नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति के ठीक बाद, लगभग 1859 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? ये पूछा है। तो दिनेश गोस्वामी समिति भी संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी संबंधित है, और बोहरा समिति, ये तीनों समिति जो है संबंधित हैं। जबकि ओम प्रकाश समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो 23 का राइट जो ऑप्शन हो गया वो हो गया डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि यदि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में क्या होगा जब लिफ्ट कौन सी सिचुएशन में रहेगी लिफ्ट, तब जो है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में सबसे अधिक रहेगा। तो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर यदि त्वरित रूप से जा रही है, त्वरित त्वरण के साथ, तो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में सर्वाधिक होगा। तो 24 का राइट ऑप्शन जो हो गया वो सी हो गया, ठीक है। 25 देखेंगे कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है, नहीं पे विशेष ध्यान हमें देना है। कभी कभी इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो 25 में देखेंगे कि मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, ये वंश दिए हुए हैं, संस्थापक दिए हुए हैं। तो जो 25 का राइट आंसर होगा वो बी होगा, ठीक है। लोधी वंश की स्थापना इब्राहिम लोधी ने नहीं की थी। बाकी ये सभी मैच हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, यानी संस्थापक कौन थे लोधी वंश के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तुजु के बाबरी का फारसी में जो अनुवाद किया था तुजु के बाबरी का, वो किसने किया था? तो वो किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो ये है सी, यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, यही गलत है। जबकि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसीलिए एरोप्लेन के जो पायलट होता है उसको ये सजेशन दिया जाता है कि आप क्षोभ मंडल में ना उड़ा के क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी लेयर में इसको प्लेन को उड़ाओ, ये लगभग समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि क्षोभ मंडल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, इसीलिए। और बाकी ये तीनों ऑप्शन जो ए बी डी हैं ये सही हैं, जबकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना नहीं होती हैं। तो यही गलत है और यही पूछा है कि कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो 27 का राइट ऑप्शन जो हुआ वो सी हुआ।
नेक्स्ट है संवेग का मात्रक कौन सा है। संवेग का मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 29 है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किन शब्दों को जोड़ा गया, ये बताना है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, लेकिन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। तो 29 का राइट ऑप्शन सी हुआ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंका। तो ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों के विरोध में बम फेंका। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में है। तो ये ट्रांस हिमालय में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय क्या है, जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। एक मिनट, ये इस तरह से, तो ये जो हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है ये ट्रांस हिमालय है और यहीं पे जास्कर श्रेणी है। ठीक है, तो 31 का राइट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज थी। तो ये टोडरमल के दिमाग की उपज थी, यानी राइट ऑप्शन 32 का हो गया बी। और नेक्स्ट देखेंगे 33 कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है अंगुल के लिए। और ये दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय जो होता है उनमें निम्नलिखित में से किस में जाते हैं। ये सरकारी आय और व्यय होते हैं, इन्हें किस में काउंट किया जाता है। तो ये काउंट होते हैं भारत की समेकित निधि में। ठीक है, भारत की समेकित निधि से सरकारी आय और व्यय किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो रक्त का जो वर्गीकरण का सिद्धांत है ये दिया था लैंडस्टीनर ने। ओके, तो 35 का सी सही हो गया। और 36 है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित रहती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी बैंगनी। 36 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया। तो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। 38 का सी सही हो गया। नेक्स्ट 39 में देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार किसकी थी या कहाँ पे रही। ये रही थी सतारा की। तो 39 का सी सही हो गया। और 40 में देखेंगे कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। तो ये थे सृजन के देवता प्रजापति को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 41 जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन नहीं है। तो ये शादवाद नहीं है, बाकी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य लास्ट था जो कि महावीर स्वामी ने इसको ऐड किया था। ठीक है, 5वां। और शादवाद इसका राइट ऑप्शन हो गया 41 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती जो थे, ये 42 पूछा है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। ये हैं अकबर के समकालीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। नियम तथा आचरण की बात हो रही है, तो ये संग्रहित हैं विनय पिटक में। तो विनय में ना आ रहा है नए नियम, तो ऐसे याद रख सकते हैं इसे विनय नियम। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। और 45 है निम्न में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है 12 समुद्री मील, यानी 45 का सी। नेक्स्ट है 46 वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। तो वीरभूमि जो है वो राजीव गांधी का समाधि स्थल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंग की है। कौन सी श्रृंखला जो है वो द्वितीय रंग की है, ये पूछा गया है। एक मिनट, कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंग की है। तो ये पीकॉक पीला और नीला मैजेंटा ये द्वितीय रंग हैं। बाकी ये तीनों जो श्रृंखलाएं हैं ए बी सी और डी में, ये तीनों प्राथमिक रंग की हैं। और बाकी 47 का 20 राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे 48 कि कौन कैथोड का गुण नहीं है। तो 48 का सी होगा इसका सही, इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, यही गुण नहीं है, जबकि इसकी वेदन क्षमता निम्न होती है। तो 48 का राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर कर सकता है। मंत्रिमंडल लिखित में अगर सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, यही इसके बारे में सही है। ठीक है, ये सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्र का राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन होगा सेट नंबर 9 के। अब इसके नीचे कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, इनको देख लेंगे। गुप्त वंश का शासक श्रीगुप्त था और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था, और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा ऋद्धिराज की उपाधि धारण की और इसने साथ में गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, इनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त, इनको भारत के नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता था, और इसने परंग भागवत की उपाधि धारण की, और इसके दरबार में महत्वपूर्ण एक प्रसिद्ध कवि हुए हरिसेन। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। सीरीज समझ रहे हैं ना आप कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुए और सबसे प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट, और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी होते हैं समुद्रगुप्त प्रथम, और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी होते हैं कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनके शासनकाल में फाहियान भारत आया, और इसके दरबार में कालिदास, धर्मंत्री, बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। और नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त थे, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई है, किसने की, तो कुमारगुप्त ने की, कुमारगुप्त के समय में स्थापना हुई। और प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार किया गया वो स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया। और अंतिम गुप्त शासक कौन थे, विष्णुगुप्त। तो ये हमने स्मरणीय तथ्य भी देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा सेट नंबर 10 है, उसको देखेंगे। तो सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अबुल हसन नामक जो चित्रकार थे वो किस शासक के दरबारी थे। तो इसका ऑप्शन हो गया जहांगीर, फर्स्ट का सी, कि अबुल हसन जहांगीर के राज्य में एक चित्रकार थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो बांग्लादेश से ये जो चारों राज्य हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, इन चारों राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। तो राइट ऑप्शन डी हो गया इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का जो उत्तर से और दक्षिण की ओर हमें क्रम लगाना है। तो देखते हैं कौन सा है सही इसका। देख लें, नीलगिरी पहाड़ी है सबसे ऊपर, उसके नीचे आती है अन्नामलाई, फिर इलायची पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ बोलते हैं इसको। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 3 का ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है। तो ये है गोवा में, 4 का सी हो गया। नेक्स्ट है वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे हम अम्ल वर्षा की संज्ञा दे देते हैं। तो ये है 5.5, 5.5 या इससे अगर कम है वर्षा का जो पीएच मान तो हम इसे अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, वो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। नेक्स्ट है संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है देखो, क्योंकि भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों वाला जो पार्ट है इसको सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है अगर मौलिक अधिकारों को हनन होता है तब। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो बनारस अधिवेशन यानी 8 का सी इसका राइट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता पूछे हैं, ये हैं राजकुमार शुक्ल। इन्हीं ने इनवाइट किया था गांधी जी को, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पे ये मिले थे गांधी जी से, उन्होंने इनवाइट किया चंपारण सत्याग्रह के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ये पूछा है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर है, और बाकी निगम कर, आयकर ये दोनों जो हैं वो प्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 11 है कि कार्बोनाइट किस धातु का अयस्क खनिज है। जो कार्नेटाइट है, कार्नेटाइट दिया हुआ है कि किस धातु का अयस्क खनिज है, तो ये है यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 12 है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक हैं वो लीनियस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा एक ही व्यक्ति को हम 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो कौन से संविधान में ये संशोधन, कौन सा नंबर का संशोधन था, ये बताना है। तो ये था 7वां संविधान संशोधन। अब आप कमेंट करके इतना तो बता ही सकते हैं कि जो 7वां संविधान संशोधन था ये हुआ कब था। सर्च करिए गूगल पे, पता नहीं है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, कौन करता है। तो बिहार में ही क्यों, ये तो किसी भी राज्य में हो सकता है ना। तो किसी भी राज्य में अगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना है हमें, तो कौन इनका राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, तो ये करेंगे राज्यपाल। कौन करेंगे, राज्यपाल। 14 का सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया है। तो जोर नहीं होगा, यहाँ जोर होगा। तो ये प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। तो 16 का राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से संबंधित बताना है कि किससे संबंधित है ये अनुच्छेद 244। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो गया कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है अनुच्छेद 244। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देते हैं। तो ये बिहार में पंचायत के जो मुखिया होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कि कौन सा देश भू आवधित या भू आविष्टित नहीं है। तो ये रूस जो है भू आविष्टित नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा। बाकी अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया ये तीनों ही भू आविष्टित हैं, जबकि रूस जो है ऊपर आर्कटिक सी से अपनी सीमा साझा करता है और इधर प्रशांत महासागर से ईस्ट में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 19 का डी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान बिना पिटक एवं शुद्ध पिटक की रचना की गई। तो किस बौद्ध संगति के दौरान की गई थी बिना पिटक और शुद्ध पिटक की रचना, ये की गई थी प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई। तो कांग्रेस ने जो सरकारें बनाई वो बनाई 8 राज्यों में। और एक जीन एक एंजाइम जो सिद्धांत हमने पढ़ा, इससे पहले हम जो बायोलॉजी का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने ये पढ़ा था ना, जैव विकास वाला चैप्टर, उसमें था कि एक जीन एक सिद्धांत, एक एंजाइम सिद्धांत जो है वो किसका है, वो है बीटल एवं टैटम का। ठीक है, तो 22 का राइट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, ये इरेप्शन दिया हुआ है, एक तरफ दी हुई है जो मैच करने को दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन से क्या बनता है ये बताना है, किस में परिवर्तन होता है। तो 23 देखेंगे, इरेप्शन का काम क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में बदलता है। ठीक है, इरेप्शन। और उसके बाद माल्टोज जो होता है वो माल्टेज होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। और लाइपेज शेष बसाओं को बसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो 23 का राइट ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने दिया। तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, धान से निकलने वाली गैस ये मीथेन है। 25 का बी हो गया। 26वां देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जो है निम्न में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये होता है ध्रुवों पर। 26 का डी, ध्रुवों पे देखते हैं सबसे ज़्यादा होता है और ये विषुवत रेखा पे सबसे कम होता है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या है, एक तरफ सूची बन में विटामिन दे रखी हैं और दूसरी तरफ उनके नाम दे रखे हैं। कौन सी विटामिन को क्या कहा जाता है, तो ये मिलान करना है। तो विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, विटामिन B3 को कहते हैं निकोटिनिक अम्ल, और विटामिन E को कहते हैं टोकोफेरॉल, और K को कहते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, तो
ये राइट ऑप्शन इसका 27 का ए हो गया। एक बार फिर देख लेंगे। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, विटामिन B3 को कहते हैं निकोटिनिक, और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? दो ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है, तो 28 का राइट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक वर्णांध पुरुष है, और उस वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो पुत्रों के जो वर्णांध होने की संभावना है वो 0% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जारी किया गया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक तरफ सूची बन दी गई है, उसमें बन दिए गए हैं वनस्पति, और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है कि कौन सी वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, और शंकु वन वृक्ष ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में, और ये जो पतझड़ वन होते हैं वो राजस्थान में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया 31 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो बिहार के ज़िले हैं इनका समूह बताना है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ये एक सीरीज में ऊपर से दिए हुए हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो हैं ये बिहार के ज़िले हैं जो नेपाल की सीमा को टच करते हैं। नेक्स्ट है पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, 33 का ए सही हो गया। और 34 नंबर देखेंगे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न में से कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो कौन सी प्रणाली जो है वो कृषकों को ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? ये करती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सहायक संधि बेलेजली के द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? सहायक संधि जो है वो बेलेजली के द्वारा लाई गई, और कौन से शासक जो थे इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो इसमें जो है होलकर सम्मिलित नहीं हुए, और पेशवा, भोसले और सिंधिया ये तीनों शामिल थे, जबकि होलकर इसमें सम्मिलित नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? कौन से शासक संबंधित नहीं रहे बौद्ध धर्म से? तो चंड प्रद्योत जो थे जो 37 का डी सही होगा, चंड प्रद्योत से संबंधित नहीं रहे, जबकि अशोक, कनिष्क और प्रसेनजित बौद्ध धर्म से संबंधित रहे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी वो कुषाण काल में बनाई गई, और ये कनिष्क ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए गुप्त वंश में, 39 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक तरफ दिया हुआ है कर, कौन से कर किस पे लगाए गए? ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो 40 का राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। बाकी ये तीनों मैच हैं, आप देख लेना, राइट ऑप्शन जो है वो डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, निकोलो कोंटी किस देश के यात्री थे? निकोलो कोंटी जो थे वो इटली के यात्री थे। तो जो निकोलो कोंटी थे वो कहाँ के यात्री थे? इटली के। ठीक है, 41 का राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? विजयनगर साम्राज्य पे सर्वाधिक समय तक जो शासन रहा था वो रहा था संगम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क पूछा है, कौन कौन नहीं है? तो मैलेकाइट जो है 43 का डी, ये लोहे का अयस्क नहीं है। बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और जो सिडेराइट हैं ये लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो ये चतुष्फलकीय होते हैं, 44 का भी हुआ। और 45 है कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और 46 है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? तो ये अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, अवसर लागत का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था गॉटफ्रीड हैवरेल ने। किसने? गॉटफ्रीड
हैवर्लर ने ये सिद्धांत दिया था। 46 का डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक तरफ पुरस्कार दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसके क्षेत्र दिए हुए हैं। तो देखेंगे कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार से आप जानते हैं खेल से संबंधित है, दादा साहेब पुरस्कार सिनेमा ज्ञानपीठ साहित्य से, और भटनागर पुरस्कार विज्ञान से। तो 47 का राइट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, निम्न में से कौन नदी जम्मू और कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है, पूछा है। तो ये प्रवाहित नहीं होती है सिंधु और सतलज। राइट ऑप्शन 48 का ए हो गया। नेक्स्ट है 49, निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी बतानी है। तो मेडागास्कर की जो राजधानी है वो है एंटानानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो ये सबसे निम्न स्तर था पश्चिम बंगाल में, 50 का डी। ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा सेट 10 कंप्लीट हो गया, और ये संबंधी तथ्य दिए हुए हैं, इनको हम देखेंगे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे, और इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है। और मत विलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित थे। जो मत विलास प्रहसन है, इसके लेखक जो हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, वो पल्लव वंश से संबंधित थे, और इस वंश की राजधानी कहाँ थी, कांचीपुरम। संस्थापक सिंह विष्णु। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकाश्म अर्थात एक ही पत्थर को काट के बनाया गया जो मंदिर था, रथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसने वातापी कोंड की उपाधि भी धारण की किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्ट क्या है हमारा, कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और प्रसिद्ध पुस्तक है 10 कुमार चरित, इसके लेखक दांडी, इन्हीं के जो दंडी थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, किसके, नरसिंह वर्मन द्वितीय के। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो ये हमारे सेट 9 और 10 हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो सेट दिए हुए हैं 11, 12, 13 जो भी हैं, हम नेक्स्ट सीरियल से कवर करेंगे उनको। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।